100 वर्षीय बुजुर्ग दफनाने का सोच रहे थे, लेकिन अनजाने में उन्होंने एक सोने की डली खोद निकाली। वह उत्साहित होकर आंखें फाड़कर देखने लगे और पागलों की तरह खुदाई जारी रखी। उनके सामने सोना आता गया। आत्महत्या के रास्ते पर चलते हुए वे एक सोने का पहाड़ खोद निकालेंगे। बुजुर्ग ने उत्साह में अपना मुंह ढक लिया। डर था कि कहीं उनकी आवाज इस अचानक मिली खुशी को तोड़ न दे। इन सोने की डलियों के साथ उनका बाकी जीवन बिना किसी चिंता के बीतेगा, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यही सोना उन्हें अंतहीन गहराई में खींच ले जाएगा। बुजुर्ग सारा सोना लेकर शहर की ओर निकल पड़े। वे एक नई जिंदगी शुरू करने की तैयारी में थे, लेकिन किस्मत की बेरुखी एक बार फिर उनके सामने आ खड़ी हुई। एक हार चुकी नाजी सैनिकों की टोली ने उसका रास्ता रोक लिया और जैसे ही सैनिकों ने सोना देखा, वे तुरंत उसे छीनने लगे। बुजुर्ग को बेहद गुस्सा आया, लेकिन इतने सारे सैनिकों के सामने वह बस चुपचाप सहन करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। लेकिन जो उसने सोचा भी नहीं था वह यह था कि सैनिक इतने निर्दयी होंगे। उन्होंने न सिर्फ उसका सोना छीना, बल्कि उसकी प्यारी छोटी कुतिया को भी नहीं छोड़ा। ये सब देखकर बुजुर्ग गुस्से से भर उठा। जो सैनिक बुजुर्ग का मजाक उड़ा रहे थे, अगले ही पल उनमें से एक की खोपड़ी छेद दी गई और दूसरा सैनिक उसकी कमर में छुरा घोंप दिया। शोर सुनकर एक सैनिक ने मशीन गन उठा ली और पागलों की तरह गोलियां चलाने लगा, लेकिन सारी गोलियां उसके अपने साथियों पर लग गईं। पलक झपकते ही सारे सैनिक मुफ्त का खाना खा चुके थे, यानी सब मारे जा चुके थे। हालांकि बुजुर्ग ने कई सैनिकों को मार गिराया था, खतरा अभी टला नहीं था। दूर से टैंकों की गर्जना सुनाई देने लगी थी। उसे तुरंत अनहोनी का आभास हुआ और वह दौड़ पड़ा। बुजुर्ग के भागने की दिशा देखकर अधिकारी ने पीछा करने की जल्दी नहीं दिखाई। वह जानता था कि आगे वही इलाका है जहां उन्होंने बारूदी सुरंगें बिछा रखी थी।